देखिए लास्ट 10 डेज़ में हमारे यहाँ पॉजिटिविटी जो सैंपल पॉजिटिविटी होती है डेली की, यह काफ़ी कम हो गई है। पिछले 3 दिनों में लेस देन 4% है, जो कि एक आइडियल टाइप का सिचुएशन है। जहाँ तक नंबर ऑफ बेड की बात है, हमारे पास आज मोर देन 60% बेड, बी इट वेंटिलेटर, आईसीयू बेड या ऑक्सीजन बेड, ये खाली हैं। जहाँ तक ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात है, सिर्फ एक दिन 27 या 28 अप्रैल को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद से आज हम सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ ही हम अपने आसपास के जिलों को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं। आज हमारे पास जो एलएमओ है, अगले 72 घंटे के लिए हमारे पास कैपेसिटी हमारी बनी हुई है। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर ने हमें एयरफोर्स से सपोर्ट किया, अलग से ऑक्सीजन ट्रेन चली, उससे हमारे पास जितना अवेलेबल हो गया है, आराम से स्मूथली लोग ले रहे हैं। जो हमारे होम आइसोलेशन के भी लोग हैं, हमारे पास 2 एयर टू ऑक्सीजन का भी प्लांट है। एक जगह की कैपेसिटी 900 सिलेंडर पर 24 आवर्स की है, दूसरी जगह की 1200 की है। वहाँ से भी लोग आकर के अपने डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर की पर्ची लगा करके ले लेते हैं। वहाँ पे अब कोई क्यू नहीं है, आराम से लोग ले रहे हैं। जो सैंपल पॉजिटिविटी जैसे मैंने बताया, जो कम हुआ है, लास्ट टाइम अप्रैल 2020 हमारी 9.36 थी सैंपल पॉजिटिविटी। इस साल अप्रैल में हमारी 8.91 थी, मई में अब 5.57 के आसपास थी, और जब लास्ट 3 डेज में जैसा मैंने कहा, ये काफ़ी कम हो रही है। पहले की तुलना में घटकर आज की डेट में करीबन 6000 करीब एक्टिव केसेस रह गए हैं। पहले करीबन हमारे एक्टिव केसेस की संख्या जो थी 18 से 20,000 करीब थी, लेकिन पिछले करीबन 10 दिन से जो एक्टिव केसेस आ रहे हैं, मतलब जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं पर डे, वो करीबन 300-400 करीब आ रहे हैं। तो जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो घटकर काफ़ी कम हो गए हैं। करीबन 65,500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा होम आइसोलेशन आज की डेट में पूरा कर लिया है। जो कोरोना कंट्रोल और जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, उसको तोड़ने के लिए 3-4 महत्वपूर्ण हमने स्टेप्स पे काम किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी केसेस आते हैं उनकी सही समय पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। इसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीबन 50 आरआरटी टीम लगी हुई है, जो कि कानपुर नगर के अलग अलग एरियाज में जैसे ही हमारे केस डिटेक्ट होते हैं वहाँ पे जाती है और सारे ही केसेस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है। जितने भी केसेस हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी उसी दिन विदिन 24 आवर्स हम सैंपलिंग सुनिश्चित करते हैं, और सैंपलिंग भेजने के बाद में उन केसेस को हम रिव्यू करते हैं कि कौन से केसेस हमारे होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त हैं और कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको हमें फैसिलिटी में रेफर करना। हमारे यहाँ पर रिसेंट टाइम में एक्टिव केस में काफ़ी संख्या कम हुई है। जो पहले हमारे यहाँ पर एक्टिव केसेस अराउंड 700-800 तक थे, वो घट करके अब एक्टिव केसेस 160 हो गए हैं, जिसमें से हमारे मात्र 120 पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं। हम लोग प्रतिदिन 2000 के आसपास टेस्ट डेली करते हैं, RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट मिला करके। और जो रिसेंट टाइम में देखने आ रहा है कि पर डे हमारे 10 से 12 जो लोग हैं डेली पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं ज़िले में आज के समय में। देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन की डिमांड का प्रश्न है, हमारे यहाँ पर हमारे पास 100 बेडेड L2 फैसिलिटी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, और 50 बेडेड L1 फैसिलिटी है, और हमारे यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमारे पास आज के दिन में अगले 4 दिन का ऑक्सीजन बैकअप मौजूद है। जहाँ तक होम आइसोलेशन में भी देने के लिए ऑक्सीजन का प्रश्न उठता है, वहाँ पर हमारे जिला प्रशासन की तरफ से और काफ़ी NGOs भी सामने आए हैं, उनकी मदद से हम लोग घर में जो होम आइसोलेशन में और उनको डिमांड है ऑक्सीजन की, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और L1 फैसिलिटी दोनों में मौजूद हैं, और आज की डेट में कोई भी मरीज़ जो हमारे यहाँ से रेफरल भी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही किसी अन्य ज़िले में हायर फैसिलिटी में। बिजनौर में पिछले 2 हफ्तों के मुकाबले अब धीरे धीरे ये है, औसतन पिछले 2 हफ्तों में एक्टिव केसेस 400 के आसपास प्रतिदिन आते थे, और अभी ये संख्या घट करके 200 और उससे भी नीचे हो रही है। आज की तारीख में हमारे यहाँ बिजनौर में टोटल एक्टिव केसेस 2626 हैं। बिजनौर एक बड़ा और रूरल जिला है, करीब 46-47 लाख की पॉपुलेशन का, तो 2626 कुल एक्टिव केसेस आज की तारीख में हैं, और हम लोग लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 2500 टेस्ट हम करते हैं, और हमारी कोशिश है कि ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया है पिछले 1 हफ्ते में, ये स्टेडिली और कम संख्या में केसेस हमारे पास आए। मैं बताना चाहूँगा, कानपुर देहात जनपद की जो चैलेंज ये है कि एक अपेक्षाकृत रूप से थोड़ा पिछड़ा जनपद है हमारा, और कानपुर नगर के काफी नजदीक है, परंतु उस प्रकार से सुविधाओं का सामान्य विकास उतना नहीं हुआ था। कोरोना का जो चैलेंज आया प्राची हम लोग के सामने, उसमें हमारे लिए सबसे
इम्पोर्टेंट था कि 20 लाख की आबादी का ये जनपद है और करीब 3000 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है। ऐसी परिस्थितियों में ये आवश्यक था कि हम अपने मरीजों को ऐसी सुविधाएं दें कि कानपुर नगर पे निर्भरता हमारी ज्यादा ना हो। इस क्रम में जो प्रयास रहे हैं, 2 महीनों से मैं यहाँ पर कार्यभार देख रहा हूँ। वर्तमान में मात्र हमारे 561 अब पेशेंट बचे हैं कोरोना पॉजिटिव, और हमारे यहाँ L1 और L2 सुविधा दोनों ही है। L1 सुविधा हमारी केंद्रीय विद्यालय में हम लोगों ने टेम्पररी बनाई, जहाँ ऑक्सीजनेटेड बेड है, और L2 अस्पताल जो हमारा है प्राची, वो डिस्ट्रिक्ट ट्रॉमा सेंटर में है, और वहाँ पे हमारे करीब 20 पेशेंट इस समय, बाकी हमारे होम आइसोलेशन में है। जनपद में टेस्टिंग भी काफी व्यापक पैमाने पर हुई है। हमारा दैनिक लक्ष्य जो है प्राची वो 1350 का ही मात्र है, परंतु हम लोग ने 1500 और 2000 तक सैंपल पर डे किए हैं। और इस समय हमारी जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जिसे हम लोग बोलते हैं 1.4 के आसपास है। और मंडल में ये बेहतर है, हमारा जो कानपुर मंडल है जिसमें फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, औरैया, इटावा इत्यादि जनपद है, उसमें हमारी जो क्यूमुलेटिव है अब तक, शुरुआत से अब तक, वो मात्र 1.2% है, और जो हमारी फर्टिलिटी रेट है जिसमें जिनकी डेथ्स हुई है वो मात्र 0.99 है अभी तक सारे पेशेंट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स प्राची, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। सेकंड, हमारे यहाँ जो एक्टिव केसेस की आपने बात की वो 991 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 746 हमारे आइसोलेशन में हैं जी। और पर डे अभी हम बात करें तो पिछले हफ्ते से हमारे यहाँ स्थिति काफी सुधरी है। पहले जो 3 डिजिट में हमारे एक्टिव केसेस आ रहे थे, पॉजिटिव केसेस आ रहे थे पर डे, वो अब 2 डिजिट्स में हो गए हैं। विगत 2 दिनों से, जैसे कल हमारे यहाँ 72 पॉजिटिव केसेस आए हैं, और इसके लिए हमारे यहाँ जितने भी टेस्टिंग और सैंपलिंग की पूरी सुविधाएं स्थापित की गई हैं। 16 हमने स्टैटिक जांच सेंटर स्थापित किए हैं, और 61 जो है रैपिड रिस्पॉन्स टीमें बनाई हैं, जिसमें से हमारे यहाँ 9 ब्लॉक है तो 5 प्रति ब्लॉक हमने टीम्स बनाई हैं, और 16 शहरी क्षेत्रों में भी बनाई हैं। कुल 61 टीमों का गठन हमारे यहाँ किया गया है। ये टीमें जो हैं वो हमारे गाँव में जाती हैं, सैंपलिंग करती हैं, और जो भी उनके मैक्सिमम जो भी सैंपलिंग है और जांचें हैं वो लोगों की जा रही हैं। इसके अलावा हमने एक और कार्य किया है कि जो शासन का अभियान था विगत 5-6 दिनों में 1186 हमने टीमें बनाई थी। हमारे यहाँ 574 ग्राम पंचायतें थी जिन्होंने लगभग 2,14,000 घरों का सर्वे किया, हाउस टू हाउस सर्वे किया है। उसमें जितने हमको सिम्टोमेटिक 1774 समथिंग व्यक्ति मिले थे, उनमें हमने उनसे ज्यादा ही 1850 किट उनको दी। एक्टिव केसेज हैं वो 38,393 हैं, और 270 अब तक डेथ हुई है। तो कुल मिला के हमारा जो मृत्यु दर है वो 1% से काफ़ी नीचे है, 0.80% है। और जो हमारे इस समय जो एक्टिव मरीज हैं वो 7,233 हैं। तो जो होम, और इसमें से लगभग 6,000 मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, बाकी हमारे मरीज हॉस्पिटल्स में हैं। जब पहली बार कोरोना की जो फर्स्ट लहर थी उसमें हमारे जनपद में केवल 120 आईसीयू बेड थे, और जो ऑक्सीजन के बेड थे वो 300 बेड थे। इस बार हम लोगों ने इसको 3 गुना बढ़ाया है, और आज की डेट में अगर आप देखना चाहें तो आईसीयू की जो हमारे पास बेड है वो 426 बेड है, 1200 के लगभग ऑक्सीजन बेड है, और 800 के लगभग हमारे पास आइसोलेशन बेड हैं। तो इस प्रकार इस बार लगभग 3 गुनी तैयारी के साथ हम लोग जो है पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। इस समय तो 50 प्रतिदिन केसेस ये जो है एक्टिव निकल रहे हैं, तो केसेस तो हमारे बहुत ज़्यादा नहीं गए। कुछ दिन के लिए 200 के आसपास पर डे हमारे एक्टिव केसेस आए। तो इस समय हमारे करीब 863 केसेस हैं, और इस 863 में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि करीब 155 तो नगरीय क्षेत्रों में है और 464 ये ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो जैसा अभी इस समय हम लोगों का जो अभियान है, जो मूल स्ट्रेटजी है कि ट्रैक करिए, फिर टेस्ट करिए, ट्रीट करिए, तो अब हम अर्बन से फोकस करके गाँव में चले गए हैं, क्योंकि गाँव में ये संक्रमण अब पहुँचा है। और उस स्ट्रेटजी में इस समय करीब 80 हमारी RRT टीमें हैं, जो हर गाँव में हम जाके और लोगों को जो भी लक्षण युक्त हैं उनका सैंपल ले रहे हैं, उनको दवा दे रहे हैं। तो ये केसेस तो हमारे ज़्यादा नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी रहे हैं उनको हमने अटेंड किया है, और जो हमारी स्ट्रेटजी है उसी के हिसाब से कार्रवाई की है, और काफ़ी इसमें नागरिकों को ये इससे राहत रही है। अभी संभल में पूरे लगभग 1207 केसेस जो एक्टिव हैं, और इस दौरान जो भी हमारे मृत्यु दर की बात यहाँ तक की जा रही है वो 75 डेथ हुए थे। तो जो लगभग 1% से कमी था, इनफैक्ट ये 0.6-0.7% के आसपास रहा। और ये अभी जो सेकेंड वेव आया था उसमें लगभग 9,000 केसेज आए थे।
और जो केसेज है जो पीक के टाइम में आ रहे थे ये लगभग 350 केसेज पीक टाइम में थे, परंतु ये प्रतिदिन अब घटता जा रहा है और आज की डेट में 86 केसेज जो है जो केवल पॉजिटिव आए हैं। प्रकरण है वो ग्रामीण अंचलों से ही आए हैं। इसके लिए जो ICCC हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें 15 ऑपरेटर हर शिफ्ट में बैठते हैं, दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, और जो भी केस एक दिन पहले हमें पता चलता है तत्काल ही उस केस के लिए गांव की निगरानी समिति को बताया जाता है। हर ब्लॉक में हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस टीम बना रखी है। इन टीम्स का ये काम होता है कि जिस भी गांव में केस निकल कर आता है, हम लोग तत्काल उस टीम के माध्यम से जो होम आइसोलेशन की एक किट है, मेडिसिन की किट है, उसको उस घर तक पहुंचाते हैं। बहुत जरूरी है कि कोरोना के जैसे ही शुरुआती लक्षण दिखें सभी दवाइयां मौजूद हों और व्यक्ति तुरंत उन दवाइयों का सेवन करना शुरू कर दे। यही नहीं, हम ग्रामीण अंचलों में कॉल करके जो हमारी निगरानी समिति है, जिसमें उस गांव की आशा होती हैं, उस गांव की आंगनवाड़ी होती है, उनसे भी हम लगातार बात करते हैं। वो पेशेंट के घर जाती हैं, घर जाके उस पेशेंट का बुखार कितना है, टेम्परेचर, SpO2 की कितनी वैल्यू है, ये लगातार हम लोग सर्वे करके नोट करते हैं, जिससे सही समय पे पेशेंट की हालत बिगड़ने से पहले हम उसको अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। और जनपद पीलीभीत में दवाइयों की कभी भी किल्लत नहीं हुई जब से सेकेंड वेव शुरू हुई है। रेमडेसिविर भी हमें स्टेट से सही समय पे पर्याप्त क्वांटिटी में प्राप्त हो गई थी और इसकी एक हम लोगों ने प्रक्रिया बना दी थी। हम लोगों ने डॉक्टर्स की भी एक मीटिंग करी और उनको बताया, इसमें IMA का भी सहयोग लिया और ये बताया गया कि हर प्रकरण में रेमडेसिविर जरूरी नहीं होता है। वर्तमान में एक्टिव केसेस की संख्या मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि केवल 7700 वाराणसी में है। एक टाइम पे जब कोरोना की पीक वेव चल रही थी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में, तब ये संख्या 26 से 27 हज़ार हुआ करती थी। 26-27 हज़ार से घटकर ये एक महीने के अंदर अंदर अपने कम आज तक के न्यूनतम लेवल पे पहुंच चुकी हैं और ये कारण कई थे जिनको इसमें अरेस्ट करने में मदद मिली। जो विशेष रूप से अभियान जो चलाए गए उन्हीं का ये पॉजिटिव नतीजा रहा कि हमारे जिस रिक्वायरमेंट से बेड की आवश्यकता थी वैसे बेड बढ़ते गए, साथ ही साथ जैसे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वैसे वैसे संक्रमण घटता गया। वर्तमान में ऑक्सीजन की, चाहे बेड की या मेडिसिन अवेलेबिलिटी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, सभी परिस्थितियों में वाराणसी अभी फिलहाल कंफर्टेबल स्थिति में है। देखिए, अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो जनपद लखनऊ, जिस तरह आपने बताया कि ये सबसे बड़ा शहर है और इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में आप देखें तो देश की राजधानी दिल्ली के बाद सबसे बड़ा शहर लखनऊ है। ऑक्सीजन की हमारी जो अभी एवरेज डिमांड है वो हमारी एवरेज डिमांड आपकी 135 से 140 टन की प्रतिदिन है और हमारी आपूर्ति इस वक्त 160 टन से ज़्यादा है। जितने हमारे कोविड अस्पताल है जनपद लखनऊ में, गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पतालों को मिला के आज 75 से ज़्यादा कोविड अस्पताल सक्रिय हैं, फंक्शनल हैं, जिसमें ऑक्सीजन की 36 घंटे तक की हम बैकअप दे रहे हैं। अर्थात जितनी रिक्वायरमेंट है वो 36 घंटे तक का उसमें बैकअप और रिजर्व दिया जा रहा है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ज़रूर आपने जैसा बताया कुछ लोगों ने इसमें अफवाह भी फैलाई थी, जिसके ऊपर जांच करने के बाद एक विधिक रूप में कार्रवाइयाँ भी सुनिश्चित की गई हैं। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास जो ऑक्सीजन की आपूर्ति की चेन है, इसके लिए 2 चेन बनाई गई हैं, एक तो सप्लाई साइड की और दूसरी डिमांड साइड की। प्रतिदिन सुबह 8 बजे और 4 बजे इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारे यहाँ 6 रिफिलिंग स्टेशंस हैं। जिन अस्पतालों में अपने ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं है वहाँ पे D टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर्स के माध्यम से उनको सप्लाई की जाती है, जो जंबो सिलेंडर्स हैं। और तो लास्ट ईयर व्हेन वी स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट कोविड, लगभग 200 बेड से हम लोग शुरू किए हैं। पहले इस बार जो देखने को मिल रहा है इसमें ये है कि एवरीबडी हैज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, L2, L3 पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहला काम तो हम लोगों ने ये किया कि बेड्स बढ़ा दिया है हम लोगों ने, और एक लोकल लैब का भी व्यवस्था हमने कर दिया है। क्योंकि कई बार हम लोगों को रिपोर्ट आने में डिले होता है, तो लोकल स्तर पे जो पेशेंट इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उनका ट्रीटमेंट का, तो लोकल स्तर पे भी हम लोग लैब्स बढ़ाए हैं। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज है हमारा बेगराजपुर में, उसमें एक ऑक्सीजन के लिए सेपरेट कैप्सूल 22 mg का हम लोगों ने कैप्सूल लगा दिया है, ताकि वहाँ पे जो हमारे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से या अन्य जगहों से जो हमको ऑक्सीजन मिल रहा है LMAO सप्लाई, वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। पहले करीबन हमारे एक्टिव केसेस की संख्या जो थी 18 से 20 हजार करीब थी, लेकिन पिछले करीबन 10 दिन से जो एक्टिव केसेस आ रहे हैं, मतलब जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं पर डे, वो करीबन 300-400 करीब आ रहे हैं। तो जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो घटकर काफी कम हो गए हैं।
करीबन 62,500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा होम आइसोलेशन आज की डेट में पूरा कर लिया है। जो कोरोना कंट्रोल और जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको तोड़ने के लिए 3-4 महत्वपूर्ण हमने स्टेप्स पे काम किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी केसेस आते हैं उनकी सही समय पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। इसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीबन 50 RRT टीम लगी हुई है, जो कि कानपुर नगर के अलग अलग एरियाज में जैसे ही हमारे केस डिटेक्ट होते हैं वहाँ पे जाती है और सारे ही केसेस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है। जितने भी केसेस हैं उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी उसी दिन विदिन 24 आवर्स हम सैंपलिंग सुनिश्चित करते हैं और सैंपलिंग भेजने के बाद में उन केसेस को हम रिव्यू करते हैं कि कौन से केसेस हमारे होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त हैं और कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको हमें फैसिलिटी में रेफर करना। जो होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त केसेस हैं उनमें हम होम आइसोलेशन किट प्रशासन की तरफ से प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी वहाँ पे विजिट करते हैं और उन सभी केसेस के हम जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है वहाँ से सभी केसेस की हम मॉनिटरिंग करते हैं। अगर किसी भी फैसिलिटी में जो है मरीजों की जांच के लिए, उनकी देखभाल के लिए हम लोगों ने सेक्टर प्रणाली लागू किया हुआ है, जिसमें कि SDM लेवल के ऑफिसर्स हैं जो कि L2 के इंचार्ज हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जो कि मरीजों को उनकी भर्ती में, उन्हें दवा के इलाज में, बाकी अन्य सुविधाओं, खान पान की पूरी जो है व्यवस्था देखते हैं। साथ ही एम्बुलेंस की कोई दिक्कत ना हो, किसी को मरीजों के भर्ती होने में कोई दिक्कत ना हो, बेड कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, इसको पूरा डिस्प्ले कराते हैं। इस तरह से पूरी व्यवस्थाएं जो है हॉस्पिटल्स में जो है पूरी तरह से हमारी जो है फुलफिल हो रही हैं। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र है तो लोगों के इसके कोरोना के कोविड के चेन को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ निगरानी समितियाँ गठित हुई हैं। कुल 454 निगरानी समितियाँ हैं, जिसमें कि ग्रामीण लेवल के जो है अधिकारियों से लेकर के बाकी जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको सबको जोड़ा गया है। अभी वर्तमान में हमारे जनपद में 3,538 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिनको होम आइसोलेशन और विभिन्न अस्पतालों के माध्यम से हम ट्रीट कर रहे हैं। हमारे जनपद में लेवल 2 के 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक अर्जुन मेडिकल हॉस्पिटल है और दूसरा हमारा मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है। इसके अलावा एक प्राइवेट हॉस्पिटल सत्यानंद हॉस्पिटल और एक ओशिया ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री का हॉस्पिटल है जी। अगर हम बेड क्षमता देखना चाहें तो हमारे पास 248 मरीजों को एक साथ ट्रीट करने की सुविधा है, जिनमें से वर्तमान में हमारे पास केवल 189 पेशेंट ही भर्ती हैं जी। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पास पर्याप्त बेड क्षमता भी मौजूद है और हम आवश्यकता अनुसार अन्य मरीजों को भी अपने अस्पतालों में लेकर उनको ट्रीट कर सकते हैं। इस समय अमरोहा में कुल 2000 लोग की संख्या में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे कोरोना काल में अमरोहा में कुल 15,181 अभी तक के हमारे पॉजिटिव केसेज डिटेक्ट हुए थे, जिनमें से 12,064 पेशेंट जो है रिकवर कर चुके हैं और हमारा जो डेथ रेट है लगभग 1% से कम है, 0.8% के आसपास है। और अमरोहा में विगत में सबसे ज्यादा समस्या ये जो हम 28 अप्रैल से और यदि हम 11 मई तक को काउंट करते हैं तो देखते हैं कि 15,181 में से केवल 6,224 केसेज जो है इस दौरान आइडेंटिफाई हुए। लेकिन खुशी की एक बात यह है कि जो अभी हमारा 15 दिन पहले जो पॉजिटिविटी रेट था वो करीब 18%, 20% के आसपास 22% का पहुंच गया था, वो आज गिर करके 5%, 6% और 8% हो गया है। तो केसेज कम हो रहे हैं, लोगों में ये जो हमारा कोरोना कर्फ्यू है इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों में अवेयरनेस आई है, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का महत्व समझा है, जिसके कारण पॉजिटिविटी रेट कम हुई है। देखिए अभी जो हमारे पास सक्रिय लोगों की संख्या है वो 3,000 से कम हो गई है, जो कि एक समय था कि 6,000 के ऊपर चली गई थी। और हमारे यहाँ 33-34 हज़ार पूरे मंडल में जो पॉजिटिव केसेस पाए गए उसमें से लगभग 30,000 के आसपास ठीक हो गए हैं सारी स्थिति। और पिछले 2 सप्ताह का ट्रेंड ये रहा कि पहले सप्ताह में संख्या थोड़ी बढ़ी, उसके बाद 3-4 दिन से ये जो ट्रेंड है हमारा डाउनवर्ड से आ रहा है। और जो औसत हमारे पास मरीज आ रहे थे 1,1200 तक पूरे मंडल में, अब उनकी संख्या आज का अगर हम डाटा देखते हैं तो 350-400 से हो गया है।
इसी तरह से जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड थी उसमें भी तकरीबन 40% की कमी आई है। और इस समय हमारे पास जो अवेलेबल बेड्स हैं, हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान किया था कि एक परसेप्शन के आधार पे जो हमारे डिवीज़न में अवेलेबल बेड्स थे उनको 1.5-2 महीने के टाइम में हम लोगों ने 2.5 से 3 गुना बढ़ा लिया था। तो हमको इस पूरे सेकेंड वेव के पीक तक आने में हमको कहीं पे बेड का संकट नहीं हुआ।